नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी तक विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे थे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले संगम वंश को पढ़ा। जो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश थे, उनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा करी, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने संगम वंश को पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने सालू वंश को पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने तुलु वंश को पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने अरबीडू वंश को पढ़ा। ठीक है, अरबीडू वंश के बाद अब हम लोग आइए देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा था या प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए हम लोग देखते हैं कि विजयनगर के शासकों की नीतियों और उनके राजनीतिक विचारधारा की जो अभिव्यक्ति थी, उस समकालीन रचनाओं और अभिलेखों के साथ ही साथ विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में मिलते हैं। ठीक है, उनके जो राजनीतिक विचारधारा थे या उनके शासन करने की जो नीति थी, इन सब का उल्लेख हमें कहाँ मिल रहा है? इन सब की अभिव्यक्ति हमें कहाँ मिल रही है? हमें मिल रही है समकालीन या तत्कालीन समाज में जो रचनाएं हुई या उस समय के जो अभिलेख थे या जो विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा, उसके माध्यम से हम लोग विजयनगर साम्राज्य की नीतियों और उनके राजनीतिक विचारधारा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, देखेंगे कि इस काल के प्राचीन भारत की भांति राज्य की जैसे ऐसा कह सकते हैं कि उस समय सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में, तत्कालीन समाज में या तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सप्तांग विचारधारा पर ज्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? विजयनगर। विजयनगर का प्रशासन। ठीक है, इनके बारे में हमें जानकारी, इसके प्रशासन के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? तत्कालीन रचनाओं, अभिलेखों और विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांतों से मिलती है। लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप लोग जानते रहिए। ठीक है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जोर राज्य में सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जाता था? तो सप्तांग विचारधारा पे। ध्यान दीजिएगा, किस पे? सप्तांग सप्तांग विचारधारा पर ज्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है, आप देखेंगे कि कृष्णदेव राय की रचना जो हमने बताया था, आमुक्त माल्याद। क्या है? आमुक्त माल्याद। मुक्त माल्याद। आमुक्त माल्याद किस रचना है? आमुक्त माल्याद जो है कृष्णदेव राय की रचना है। किसकी है? कृष्णदेव राय की। ठीक है, कृष्णदेव राय की रचना है। इसमें जो कृष्णदेव राय ने राजा के कर्तव्यों एवं उनके आदर्शों की व्याख्या की गई थी। ठीक है, तथा किस तरीके से कर के बोझ को कम किया जाए, उस पर भी विचार प्रस्तुत किया गया। किसमें? आमुक्त माल्याद। किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की। इसमें क्या उल्लिखित है? इसमें उल्लिखित है कि राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, राजा के कर्तव्यों और उनके आदर्शों, या राजा अपने कर्तव्यों और आदर्शों का निर्वहन कैसे करे, या साथ ही साथ जो राज्य पर भारी कर का बोझ पड़ता है उसको कम कैसे किया जाए, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा आमुक्त जो है, आमुक्त माल्याद में है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं विजयनगर का केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, विजयनगर का केंद्रीय प्रशासन।
ठीक है, केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखेंगे कि विजयनगर का केंद्रीय प्रशासन केंद्रीय राजतंत्र पर आधारित था, जैसे सब जगह था। ठीक है, राजतंत्र पर आधारित था तथा शासन का जो है ऐसा कह सकते हैं, शासन का जो आधार था क्या था, निरंकुश राजतंत्र था। क्या था, शासन का आधार क्या था, शासन का आधार क्या था, निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। राजतंत्र की जो है राजतंत्र की जो संस्था थी क्या थी, वंशानुगत थी। राजतंत्र की जो संस्था थी वो क्या थी, वंशानुगत थी। ठीक है, वंशानुगत थी कि राजा के मरने के बाद राजा का बेटा, राजा के बेटे के मरने के बाद बेटे का बेटा या भाई, वंशानुगत ही राज्य व्यवस्था राजतंत्र चलता था। परंतु आप देखेंगे कि व्यवहार में राजतंत्रों में क्या होता था, परिवर्तन होता रहता। क्यों? हो सकता है कि मैं बहुत क्रूर राजा हूं और मेरा बेटा जब राजा बनेगा तो वो बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही शालीन व्यक्तित्व का होगा, अच्छे व्यक्तित्व का होगा। ठीक है, तो इसीलिए वहां सत्ता क्या होती थी, परिवर्तित होती रहती थी। सत्ता वंशानुगत तो थी, लेकिन भी उनके राजा के व्यवहार में क्या होता था, परिवर्तन होता रहता था। ठीक है, आप देखेंगे कि राज्य जो है किसमें, राज्य जो है मंडलम में, मंडलम को क्या कहा जाता था, मंडलम जो है राज्य कहा जाता था। देखिए जैसे राज्य, राज्य को क्या कहा जाता था, मंडलम। राज्य को क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। और मंडलम के नीचे क्या होता था, मंडलम के नीचे होता था क्या, नाडु। क्या होता था, नाडु होता था। नाडु, इसे क्या कहा जाता था, ये होता था जिला। इसके बाद क्या होता था, मंडलम, नाडु। ठीक, मंडलम, नाडु, इसके बाद क्या, स्थल। क्या होता था, स्थल। ये क्या होता था, उपजिला, मतलब कि तहसील। ठीक है, उपजिला। उपजिला के बाद क्या होता था, ग्राम होता था। क्या होता था, ग्राम। ठीक, ये जो है प्रशासनिक इकाई थी। राजा का पद क्या होता था कि राजा का पद यहां सर्वोच्च होता था तथा राज्य तथा शासन का केंद्र बिंदु कौन था, राजा था। राज्य तथा शासन का केंद्र बिंदु कौन था, राजा था। राजा को सामान्यतः क्या कहा जाता था, तत्कालीन समाज में, विजयनगर साम्राज्य में राय, राजा का जो सामान्यता उसे क्या कहा जाता था, राय। इसलिए सबके नाम के आगे लगभग राय लगता था। ठीक है, आप देखेंगे कि पुत्र न होने की स्थिति में, अगर किसी राजा के पास पुत्र नहीं है, ठीक है, तो पुत्र न होने की स्थिति में राज परिवार के किसी योग्य व्यक्ति को क्या, युवराज घोषित किया जाता था या नियुक्त किया जाता था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि युवराज का जो राज्याभिषेक होता था उसे क्या कहा जाता था, युवराज के राज्याभिषेक को हम लोग कहते थे पट्टाभिषेकम। क्या, पट्टाभिषेकम। ठीक है, युवराज के, युवराज के राज्याभिषेक को क्या कहा जाता था, युवराज के राज्याभिषेक को पट्टाभिषेकम। ठीक है, पट्टाभिषेकम, पट्टाभिषेकम। ठीक है,
कहा जाता था। विजयनगर काल में भी दक्षिण भारत की क्या संयुक्त शासक परंपरा का निर्वाह किया गया था। ठीक है, जैसे आप देखें क्या हरिहर व बुक्का दोनों भाइयों ने एक ही साथ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। कौन? हरिहर एवं बुक्का। और आप देखेंगे और सहवर्ती शासक के रूप में शासन किया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय प्रशासन। ठीक है, स्थानीय प्रशासन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, स्थानीय प्रशासन। ठीक है, स्थानीय प्रशासन। अब देखेंगे सभा व नाडु जो है विजयनगर की स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां थी या संस्थाएं थी। क्या क्या? सभा व नाडु। ध्यान दीजिएगा, सभा व नाडु ये क्या थी? ये स्थानीय प्रशासन की इकाई थी या संस्था थी। ठीक है, प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों या मुहल्लों में विभाजित किया गया था और सभा में गांव को क्या कहता? क्षेत्र। सभा गांव या क्षेत्र विशेष के प्रमुख लोग उस सभा में भाग लेते थे। ठीक है, सभा व नाडु जो है विजयनगर की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं थी। प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों या मोहल्लों में विभाजित किया गया था। सभा में क्षेत्र के विशेष या गांव के विशेष प्रमुख लोग ही भाग लेते थे। ठीक है, आप देखेंगे कि कुछ ग्राम थे जैसे ब्रह्मदेव ग्रामों की सभाओं को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव की गांव की सभाओं को ऐसे जानते रहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, चतुर्वेदी मंगलम। क्या कहा जाता? चतुर्वेदी मंगलम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह ब्रह्मदेव गांव क्या है। तो ब्रह्मदेव ग्राम जो था वो था ब्राह्मणों को भू अनुदान के रूप में प्रदत्त ग्राम। ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान के रूप में गांव में दी जाती थी वो क्या थी? भूदेव ग्राम था। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। ठीक है, क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम किसे कहा जाता था? एक कहा जाता था ब्रह्मदेव ग्राम को। किसको? ब्रह्मदेव ग्राम को कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। ठीक है, आप देखेंगे सॉरी, और आप देखेंगे कि गैर ब्रह्मदेव ग्राम की सभा क्या कहलाती थी? गैर ब्रह्मदेव गांव की सभा क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाती थी? उर। गैर ब्रह्मदेव ग्राम की सभा, गैर ब्रह्मदेव गांव की सभा या ग्राम की सभा क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। ठीक है, उर कहलाती थी। और आप देखेंगे कि 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता? आयंगार। 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? आयंगार। ठीक, आयंगार कहा जाता था। ठीक है, आप देखेंगे
कि स्थानीय प्रशासन में मुख्य अधिकारी जो थे वो निम्न थे। कौन कौन थे, आइए हम लोग उसको जान लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सेनेटो ओवा मतलब कि सेनेटे ओवा, ठीक है। सेनेटे ओवा मतलब कि होता था यह गांव की आय व्यय की देखभाल करने वाला होता था। क्या, गांव में आय व्यय की देखभाल करने वाले को हम कहते थे सेनते ओवा। सेनते ओवा हम लोग कहते थे जो गांव में जो है या गांव के आय व्यय की देखभाल करता था, ठीक है। इसके बाद दूसरा नाम आता है, ये पहला हो गया, दूसरा नाम आता है तलारी। क्या आता है दूसरा नाम, तलारी। दूसरा नाम आता है तलारी। तलारी क्या होता था, तलारी जो है बेसिकली चौकीदार होता था। क्या होता था, चौकीदार। इसके बाद नाम आता है, तलारी के बाद आता है तीसरा नाम आता है बेगरा या बेगारा। बेगरा या बेगारा आता है। या क्या करता था, या बेगार अथवा मजदूरी की देखभाल करता था। क्या, बेगारी, बेगार या मजदूरी की देखभाल जो है करने वाला होता था। इसके बाद आप देखेंगे एक नाम आता है क्या, नातवार। क्या आता है, नातवार। नातवार का मतलब होता है नाडू के सदस्यों को नाटवार का, नाडू मतलब जिला, नाडू के सदस्यों को, जो नाडू नामक एक संस्था भी थी, नाडू एक जिला भी था, ध्यान दीजिएगा, नाडू और सभा एक संस्था भी थी, ठीक है। तो नाडू के जो सदस्य होते थे उन्हें जो है नातवार कहा जाता था। इनका जो है जो अधिकार क्षेत्र था अत्यंत जो है विस्तृत था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इनका सैन्य प्रशासन, ठीक है, सैन्य प्रशासन देखेंगे। सैन्य प्रशासन के बारे में हम लोग चर्चा करें। आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में पुलिस का वेतन, पुलिस को वेतन कहां से दिया जाता था, तो विजयनगर साम्राज्य में पुलिस का वेतन जो है वेश्यालय से होने वाली आय से दिया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। पुलिस का वेतन कहां से दिया जाता था, वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था, ठीक है। जो वेश्यालयों से आय होती थी या आप कह सकते हैं कि जो कर मिलते थे वहां से हमें पुलिस का वेतन दिया जाता था, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है, इसकी जानकारी अब अब्दुल रज्जाक, एक लेखक है, कौन, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक के विवरण से मिलती है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि इन नवविजित प्रदेशों में निर्मित जो किलों को क्या कहा जाता था, इनके किले को पदाई पर्स कहा जाता था। जहां हम लोग जिस राज्य को विजिट करते थे और वहां किलों का निर्माण करते थे
तो उस किले को क्या कहा जाता था? पदाई पर्स। क्या कहा जाता था? पदाई पर्स कहा जाता था। ठीक है, आप देखेंगे कि राजा जो है सैनिकों को अमरम या पालीगार निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र देता था। ठीक है, एक निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र राजा किसको देता था? सैनिकों को देता था। एक निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र सैनिकों को देता था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे अमरम या पालीगार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? अमरम या पालीगार कहा जाता था। एक किसको? इस सैनिकों को। एक निश्चित सैनिकों को एक निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र जो है राजा देता था, उसे क्या कहा जाता था? अमरम या पालीगार कहा जाता था। ठीक है, आप देखेंगे कि पलफूगार या पोलीगार या नायक कहे जाने वाले सरदारों को राज्य की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने होते थे। किसको? जिनको हम पलफूगार या पोलीगार, देखिए इनका नाम उस समय क्या था? एक हम इनको कह सकते हैं पलफूगार या पोलीगार या नायक। ठीक है, क्या कह सकते थे? पलफूदार, पोलीगार या नायक। ये जो राज्य की सेवा के लिए इनको एक निश्चित संख्या में सैनिक, पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यापार। इसके बाद हम लोग व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है सॉरी। विजयनगर साम्राज्य में जो व्यापार होता था, विजयनगर साम्राज्य में उत्पादित कृषि उत्पाद या फसल में क्या सबसे ज्यादा क्या था? काली मिर्च का व्यापक रूप से निर्यात किया जाता था। व्यापार में क्या था? व्यापार में क्या है? काली मिर्च का सबसे अधिक मात्रा में काली मिर्च का क्या? निर्यात। सबसे अधिक मात्रा में काली मिर्च का निर्यात जो है किया जाता था। और आप देखेंगे कि साथ ही साथ विजयनगर से हीरों का भी निर्यात किया जाता था। काली मिर्च के साथ ही साथ क्या? हीरे का निर्यात भी विजयनगर से किया जाता था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि विजयनगर में सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु क्या थी? घोड़ा। आयात जो किया जाता था, क्या किया जाता था? घोड़ा आयात किया जाता था। ठीक है, आयातित वस्तु क्या थी या आयात क्या किया जाता था? तो क्या किया जाता था? घोड़ा किया जाता था। आप देखेंगे कि बहमनियों ने उत्तर भारत में हाथियों के व्यापार को अवरुद्ध कर दिया था। कौन? बहमनियों ने। कहा? उत्तर भारत में हाथियों के व्यापार क्या करा था? अवरुद्ध कर दिया था। इस कारण विजयनगर साम्राज्य द्वारा श्रीलंका व पेगू से हाथियों का आयात किया जाता था। कहां से? श्रीलंका व पेगू से। श्रीलंका व पेंगू से हाथी का व्यापार किया जाता था। ठीक है, हाथी का आयातित हाथी की जाती थी। अब देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में जो प्रचलित कर थे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
तेल लग गया। कौन छोटा सा देखेंगे सॉरी, जो प्रचलित कर थे उस समय उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या था इससे? कुडिमय क्या था? कुडिमया कदस कदम मास कुडिमया कदम मास, ये क्या था? यह कर क्या था? इस कर को क्या कहा जाता था? इस कर को कहा जाता था या वह कर होता था जो मुख्य भूमि पर कृषि कर था। क्या था? एक हिसाब से मुख्य भूमि का कृषि कर था। तो दूसरा आप देखेंगे तद्वली कर। क्या था? तद्वली कर। तद्वल क्या कर क्या था? तद्वल कर क्या था? चरागाह कर था। चरागाह कर इसे कहा जाता था। तीसरा आप देखेंगे केडा कासू कर। क्या? केडा कासू कर, ये क्या था? केडा कासू कर को यह कहा जाता था ये पशु कर। यह जो है क्या था? पशु कर था। यह जो है पशु कर था। तो साथ ही साथ आप देखेंगे और एक कर प्रचलित था, वो था मरम जाडी कर। क्या था? मरम जाडी कर। ठीक है, मरम जाडी कर कहा जाता था। यह कर वृक्ष उपवन कर था। क्या था? वृक्ष उपवन कर था। ठीक है, वृक्ष उपवन कर था। तो साथ ही साथ देखेंगे कढ़ाई वारी कर। कढ़ाई वरी कर जो है होता था, यह क्या था? यह व्यवसायिक कर था। यह व्यवसाय कर था। व्यवसाय कर के रूप में इसे कढ़ाई वरी को व्यवसाय कर के रूप में जाना जाता था। तो साथ ही साथ आप देखेंगे एक कर था दायम। क्या था? दायम कर क्या था? यह चुंगी था। यह जो है यह चुंगी कर था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे एक कर और था। क्या? तरगु कर। तरगु या तरगु। क्या? तरगु कर। यह कौन सा कर था? तरगु कर बेसिकली दलाली कर था। क्या था? दलाली। यह क्या था? दलाली कर था। तो आप देखेंगे इसके साथ ही साथ बुनकर कर भी था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे तराई तारी इराई। क्या कहा था? तारी इराई। तारी इराई क्या था?
यह बुनकर कर था। ठीक है, यह बुनकर कर था। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कुसमन्नम, कुसमन्नम कर, क्या मन्नम, कुसमन्नम कर। कुसमन्नम कर बेसिकली क्या था, कुम्हार कर पर लगा कर था। किस पे, कुम्हार पर, कुम्हार पर लगा कर। ठीक है, कुम्हार पर लगा कर जो है क्या था, कुसम्मन। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद कुडमय, तद्दुली कर, किक्का कासू कर, मरम जाड कर, कढ़ाई वरी कर, दायम कर, तरगु कर, तारी इराई कर, कुसम्मन कर। ठीक है, कुसम्मन कर के बाद आप देखेंगे करबुन, करबुन वंशुक, करबुन वंशुक, कर बुन वंशुक। ये क्या था, करबुन वंशुक मतलब था कि लोहार पर, यह लोहार कर था, लोहार पर लगने वाला कर जो है करबुन, करबुन वंशुक कहा जाता था। इसके बाद आप देखेंगे एक कर और आता है, क्या, तल्लेर, क्या, नल्लेर, नल्लेर कर। अब आप देखेंगे, सोचेंगे नल्लेर करते क्या था, यह गणरिया पर लगता था। किस पे, गणरिया पर लगने वाला कर था। इसके बाद इसके साथ ही साथ पुलिस पर भी कर लगता था। पुलिस कर क्या कहा जाता था, पुलिस कर, कर को कहा जाता था अरसु स्वतंत्रम। क्या कहा जाता था, अरसु, अरसु स्वतंत्रम। अरसु स्वतंत्रम क्या था, पुलिस पर लगने वाला कर था। ठीक है, पुलिस पर लगने वाला कर था। ठीक है, आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बचा, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। बस आप लोगों से निवेदन, जहां कोई समस्या हो, आपको लग रहा हो कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है या सर ने यहाँ कुछ गलत बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ध्यान दूंगा। मैंने बड़ी मेहनत की है, बेसिकली सारी जितने भी कंटेंट हैं सब एनसीईआरटी बेस पे, लेकिन हो सकती है लिखने में, समझने में कोई कमियां हुई हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। इन्हीं के साथ साथ आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं जो प्रतिभागी उसमें प्रतिभाग लेंगे, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी को हो, एलटी ग्रेड को हो, जीआईसी की या उच्च हायर की, या यूपीएससी, यूपीपीएससी, जीएस और हिस्ट्री में वो लोग बेसिकली इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक कंटेंट को पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।